द्वारिकानाथ ने उस समय तो छुड़वा दिया अश्वत्थामा को, लेकिन बाद में प्रभु कहते हैं कि सुनो अर्जुन, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। हे द्वारिकानाथ, ये कौन सी बात है? आप एक रास्ता बताइए, आप कह रहे हैं मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मैं क्या करूं? आखिर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान कहते हैं कि बालकों के हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो। ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है, किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। आपके कहने का क्या भाव है प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण को जान से मार देना उसकी मृत्यु नहीं कहते, एक इज्जतदार व्यक्ति को जान से मार देना मारना नहीं कहते हैं। भरी सभा में उसे बेइज्जत कर दिया जाए, समाज से बाहर निकाल दिया जाए, इसके पास एक मणि है, उस मणि को छीन लिया जाए, इसके मुख में काले को पोत दिया जाए, सिर के बाल मुड़वा दीजिए, आधे मुछ मुड़वा के और समाज से बाहर कर दीजिए। ये मारोगे जान से तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जब बेइज्जत किया जाएगा तो ये पल पल मरेगा, तिल तिल मरेगा, बार बार मरेगा, हजार बार मरेगा। इसलिए इसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब जैसे अधकुचला सर्प होता है, अगर उसको दो चार डंडे मार दो, छोड़ दो, तो वो तुरंत बदला लेने की सोचता है। ऐसी ही अधकुचले सर्प की तरह जैसी हालत इस अश्वत्थामा की हो गई, और ये भी दोबारा बदला लेने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, पहले अर्जुन के ऊपर। अर्जुन तो घबरा गए, अब क्या करूं द्वारिकानाथ, अब कैसे शांत करूं, अब क्या करूं? इस ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं शांत कर सकता, मुझे नहीं आता शांत करना। द्वारिकानाथ कहते हैं, विष को कई बार विष को विष से ही काटा जा सकता है, इसे जैसे ये ब्रह्मास्त्र इसने छोड़ा है, वैसा ही ब्रह्मास्त्र तुम चला दो, आपस में टकरा करके शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने शांत कर दिया, लेकिन दूसरी बार इसने क्या देखा मौका, पांडवों की कुलवधू वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी, जिनका नाम है उत्तरा, उत्तरा मां गर्भ से थी, तो उसने सोचा कि पांडवों के वंश को चलाने वाला अभी गर्भ में पल रहा है, क्यों ना हो कि मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर डालूं इस बार। और उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। माता उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर दौड़ता चला रहा है, मेरे गर्भ को मार देगा, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तो आज जाकर के माता उत्तरा ने द्वारिकानाथ से पुकार लगाई है। वहां पर सब बैठे हैं, लेकिन माता उत्तरा ने किसी से मदद नहीं मांगी है, सीधे द्वारिकानाथ के चरणों में पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यो परस्परः। आकर के सीधे द्वारिकानाथ से मदद मांगी। संसार से क्या मैं मदद मांगू? माता उत्तरा कह रही हैं, जो माता द्रौपदी ने गलती की है वो मैं नहीं करूंगी। मैया द्रौपदी ने क्या गलती की है? बोली, पहले दुनिया भर से आसरा लगा करके बैठी थी, दुनिया से मदद मांगी, सब मेरे 5-5 पति बैठे हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन 5 पतियों ने जब सिर नीचे कर लिए, वहां पर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और महाराज ऐसे सूरवीर गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे। सबसे द्रौपदी माता ने सबसे उम्मीद लगाई और निराश होना पड़ा। तब वंशी वाले की याद आई, और वो भी देख रहे थे कि तेरे अपने कितना साथ देते हैं। जैसे पहले हम लोग मुसीबत में आते ही अपने अपनों को याद करते हैं, सबको फोन लगा करके देख लेते हैं, भाई तू मेरी मदद कर दे। क्यों? बड़ा प्रेम करते हैं। लोग कह भी देते, अरे कभी भी याद करना, बस एक फोन लगा देना, किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। लेकिन अपनों की परख कब होती है?
जब थोड़ा सा समय बुरा होता है ना, आपको पहचानना है अपनों को, तो बुरे समय में परख करके देख लेना। अगर कोई भी आपका अपना साथ दे दे तब कहना कोई अपना साथ नहीं देता। भगवान कहते हैं मैं भी देखता हूँ चुपचाप बैठ करके तमाशा कि देखूं भला तेरे अपने कितना साथ दे रहे हैं, लेकिन जब अपने साथ नहीं देते, रिश्तेदार नमस्ते कहकर पिंड अपना छुड़ाते हैं, कहते हैं नाता दूर का है पानी भी नहीं पिलाते। जब समय बुरा होता है ना तो रिश्तेदार कह देते हैं अरे अरे ये तो हमारा दूर का, हम जानते ही नहीं है, होगा हमारा रिश्तेदार। यहाँ किसको कहें अपना, सभी कहने को अपने हैं। जब परखा जरूरत में लगा अपने तो सपने हैं और बाकी कुछ नहीं। माता द्रौपदी ने बाद में भगवान का स्मरण किया और द्वारिकाधीश आए बचाने, लाज भी बचाई, चीर को बढ़ाया, लेकिन आज स्वयं उत्तरा माँ कह रही हैं कि मैं इतनी देरी नहीं करूंगी, मैं सबसे पहले, अरे ये मेरी क्या मदद मांगे करेंगे, ये खुद ही द्वारिकाधीश से जाकर के मांगते हैं, ये संसार मेरी क्या सहायता करेगा, ये तो स्वयं मेरी द्वारिकानाथ के कृपा के अनुसार ही जी रहे हैं। और जाकर के दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आकर के उत्तरा माँ ने सीधे द्वारिकानाथ के चरणों में अर्जी लगाई है, प्रभु मुझे अपने प्राणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरे मरने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरी कोख में पल रहा यदि ये शिशु मारा गया तो पांडवों का वंश आगे कौन बढ़ाएगा। इसकी रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। और अब मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूँ, अब जो आपको दिखाई दे वो करिए। लेकिन अब जैसे ही हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मुझे आता है पूजा करना, नहीं आता, जो भी है उल्टा सीधा, मैं भक्त आपका हूँ, आपकी शरण में पड़ा हूँ। अब कैसे मुझे बचाना है, कैसे मुझे मेरी लाज रखनी है, अब आपके हाथ में है। भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। आप यदि दुख देकर के मुझे अपने से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप दुख देकर के देख लीजिए, आप लाख बार मुझे दुख दे लेना, लेकिन मैं आपका नाम छोड़ने वाला नहीं हूं, किसी परिस्थिति में नाम नहीं छोड़ूंगा। वही भक्त कहलाता है। दुखों को भी सहा, क्यों, दुख सुख आपने दिए तो दुख भी तो आप ही दे रहे हैं ना। हर परिस्थिति में मैं मुस्कुराता रहूंगा, हंस करके आपके सारे दुखों को सहूंगा और आपका हूं। कैसा भाव प्रकट कर रही है मां उत्तरा, तेरा ही था तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे
चाहिए हमारा? सबसे बड़ा धन कौन होना चाहिए? और भक्त का धन क्या है? तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। 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 ये रुतबा ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे। खिलो कुछ ना कहूँगा मैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और मेरा और आपका रिश्ता आज से नहीं है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपका ही होता आया हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी पहचाना है प्रभु। मैं रूप तेरे पे आशिक हूँ, दिल मेरा हुआ दीवाना है। खाई ठोकर मैंने दुनिया की, अब तेरा द्वारा दिखना है। तेरा द्वारा दिखना है, अब तेरा द्वारा दिखना है। जमाने की ठोकरों का इंतजार करते हैं कि जब जमाना ठुकरा देगा तब भगवान की याद आती है। अरे जमाने की ठोकर खाने से पहले ही भगवान को आप पा लीजिए। जमाने की मजाल नहीं है कि कोई आपको एक शब्द कह दे। और जिस दिन से प्रभु से लगन लग गई, प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु जिसमें मेरा हित हो बस आप वही करिएगा, मैं आपकी शरण में हूँ। और गम की रातें लंघेंगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। तू जो एक बार हंस के कह दे हाँ तू मेरा है। एक बार बस तू कह दे कि तू मेरा है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। हो
तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मेरे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं तो बस यही कहूँगा, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहो सुबेग दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित छुपा हो, जिसमें मेरा हित है, मेरा अनहित किसमें है ये आपको पता है। बस प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके चरणों से मेरा मन कभी ना हटे, क्योंकि ये दुनिया कभी किसी का साथ नहीं देती। मैंने अपनों से मदद नहीं मांगी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और द्वारिकानाथ ने क्या किया, देखते ही देखते एक सूक्ष्म रूप बनाया और हाथ में गदा लेकर के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और इतनी जोर से गदा घुमाते हुए जाके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करते हैं। उसे लगता है कि ये चक्र सुदर्शन धारी आकर के चक्र को घुमा रहे हैं, लेकिन भगवान ने चक्र को गर्भ में प्रवेश नहीं दिया, गदा लेकर के गए थे। एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर जाकर के उस बालक की रक्षा की है, गर्भ में जाकर के उसे बचाया, ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। ये सब माता कुंती देख रही थी खड़े होकर के, और माता कुंती ने देखा। उसके बाद क्या हुआ, भगवान अब माता कुंती के पास आए, बुआ मुझे बहुत दिन हो गए द्वारिका में रहते रहते, अब यहाँ हस्तिनापुर में रहते रहते अब मुझे अपने द्वारिका की बहुत याद आ रही है, मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने राजमाता बना दिया, मेरे भाइयों का पूरा राज्य मिल गया है, अब मुझे आज्ञा दो बुआ, मैं जाना चाहता हूँ। माता कुंती कहती है ठीक है, अगर आप जाने की आपने सोच ही लिया तो भला मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन माता कुंती के आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। जब जाने की बात आई प्रभु के, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे ये जहां से कैमरा लगा है ना, तो आप एक गली सी बना दीजिए, इस तरफ माताएं ज्यादा आ जाए, है ना, फिर आप लोगों को देखने में डिस्टर्ब होगा। व्यास जी का जब तक चेहरा ना दिखे तब तक आनंद नहीं आता, तो एक बीच से आप गली भी बना देंगे, जो कोई आकर के भागवत जी को प्रणाम भी करना चाहेगा तो सीधे आएगा, कुछ इधर हो जाइए कुछ इधर, कैमरे के बीच से रास्ता छोड़ दीजिए और जोर से बोलिए राधे राधे। कथा में कहाँ है, कथा सुन रहे हैं कि श्रवण कर रहे हैं कि पी रहे हैं? माता कुंती हाँ रो रही है। प्रभु आपने जाने की बात कही, हाँ बुआ मैं जा रहा हूं, इसीलिए तो मैं बुआ को आज प्रणाम करने आया हूं। माता कुंती कहती है वाह प्रणाम करने आए हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है बुआ, मैं तो रोज ही आपको प्रणाम करता हूँ। ये तो बात सत्य है, माता कुंती रोज प्रणाम करवाती भी थी द्वारिकाधीश से, लेकिन आज प्रणाम नहीं करवाऊंगी, आज मैं स्वयं आपको प्रणाम कर रही हूँ। द्वारिकानाथ कह रहे हैं ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? अच्छा वसुदेव जी की सगी बहन है माता कुंती, रिश्ते में बुआ लगी, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, ना कि बुआ भतीजे को प्रणाम करे। उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं बुआ?
ये बुआ भतीजे का नाटक बंद करो द्वारिकानाथ। मैंने सब देख लिया है, मैंने सब दर्शन कर लिया है, और आपने मेरे कुल बधू की जो गर्भ में अभी अभी आपने लाज रखी है हमारे कुल के वंश की, मैंने उसका दर्शन किया है। हे द्वारिकाधीश, सोई जाने जही देहु जनाई। आपकी कृपा से, आपकी कृपा मुझ पे हो गई तो एक रूप से मैंने आपको बाहर पाया, और जो सूक्ष्म रूप बना करके आप प्रवेश कर रहे थे ना गर्भ में, वो दर्शन भी मैंने कर लिया है। इसलिए आप साधारण मेरे भतीजे नहीं हो। मेरा और आपका एक और रिश्ता है। क्या रिश्ता है? मेरा आपका एक ये रिश्ता है कि बुआ भतीजा तो चलिए संसारिक रिश्ता है, लेकिन आप परब्रह्म परमेश्वर हो, दीन दयालु करुणा निधान। और महाराज आज मैं आपको स्वयं प्रणाम करूंगी, आप भगवान हो। द्वारिकानाथ कहते हैं वाह, जोर से हंसने लगे। माता कुंती से, बुआ पक्का मैं भगवान हूँ? माता कुंती कहती बिल्कुल आप भगवान हैं। अर्जुन भैया खड़े हैं, भीम नकुल सहदेव और बड़े भैया भी खड़े हैं, देख रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भैया, आज मैं भगवान हूँ, आप सब कुछ मुझसे अगर जो चाहिए वो मांग लो, मुझे बुआ ने भगवान बना दिया। अच्छा, इससे पहले इनकी मानते तो थे, राह तो यही दिखाने वाले थे, लेकिन कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ज्यादा छोटे पड़ जाते थे जिनसे, और ज्यादा ज्ञान की बातें करते तो कह देते केशव हर समय ज्ञान का पाठ मत पढ़ाया करो। लेकिन आज मैं भगवान हो गया, आज तो मेरी सब कोई मानेगा। बुआ अब मैं भगवान हूँ, तो फिर मैं जब भगवान हो गया तो जाते जाते मेरा मन कर रहा है कि आप सबको कुछ ना कुछ दे करके जाऊं। माता कहती हैं पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। कैसे प्रणाम करूं मैं आपको? आपका समस्त अंग इतना कोमल है, इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, मैं समस्त अंगों को निहारती हुई आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और प्रभु नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। जो आपका समस्त अंग है ना, पंकज माने कमल, पंकज का अर्थ कमल होता है। कमल के पुष्प के समान समस्त अंगों की प्रशंसा कर रही हैं। जैसे कमल का पुष्प बहुत कोमल होता है, वैसे आपका शरीर है, श्री अंग है। कमल की पंखुड़ी कैसी, उसकी जो लालिमा होती है बड़ी सुंदर होती है, वैसे आपके अधर हैं, आपके होठ वैसे ही हैं। और आपकी आंखें जैसी कमल की पंखुड़ी की आकृति होती है ना, नुकीले, ऐसे ही कटीले नुकीले आपके नयन हैं। मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा चलो बुआ, आज आपने अपनी मनमानी तो कर लिया, आपने मुझे प्रणाम कर लिया, लेकिन अब कुछ मांग भी लो मुझसे। सबने मांगा, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबसे कहते हैं सब लोग मांगो भाई, भगवान हो गया, भगवान से तो दुनिया मांगती है। मंदिर क्यों जाते हैं? हे भगवान आज ये दे दो, हे भगवान आज कल वो दे देना, परसों ऐसा सुख दे देना, और उसके अगले दिन समस्त सुख ही मांगने जाते हैं मंदिर। अगर भगवान देना बंद कर दे तो मंदिर जाना भी आप लोग बंद कर दोगे। तो मैं आज जा रहा हूँ, जाते जाते दे करके जाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों के जैसे नहीं मांगा किसी ने कि मेरे बहू को बेटा हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा पति बहुत सताता है सुधर जाए, बहुत रात में आता है घूम घाम के तो जल्दी आने लग जाए, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? भगवान से जुड़े हुए कार्य मांगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं जब जब आपका स्मरण करूं, मैं तब तब आपको अपने समक्ष ही पाऊं। स्मरण तो वैसे हर समय में आप अपनी श्वास में आपका नाम निरंतर लेता रहता हूँ, लेकिन ऐसा स्मरण नहीं जब मैं आंख बंद करके रोऊं और मेरा हृदय व्याकुल हो जाए आपके दर्शन को, तो आप कृपा करके दर्शन देने चले आइएगा।
सबने ऐसा ही मांगा कि हम आपके चरणों की निरंतर भक्ति करते रहें। भीम दादा की बारी आई, भीम आप भी मांग लो कुछ। भीम कहते खाने के अलावा हमें तो कुछ सूझता नहीं है, क्या मांगे। लेकिन भगवान ऐसी कृपा करिए, हे द्वारिकानाथ ऐसी आप कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं निरंतर भोजन करता रहूं और भोजन करने में एक एक निवाले में मैं आपका नाम गाता रहूं, निरंतर आपका नाम चलता रहे, बस मुझे यही चाहिए। माँ बुआ आप नहीं मांगोगी, बहुत शांत खड़ी हो, आज आप भी कुछ मांगो ना, मैं देना चाहता हूँ। और माता कुंती आगे बढ़ करके आई हैं, अगर जो मांगूंगी वो दोगे द्वारिकाधीश? हाँ बुआ मांगो तो सही, आप जो मुझसे मांगेंगी मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कौन सा सुख है कि जो मैं नहीं प्रदान कर सकता। और बुआ आगे बढ़ करके अपनी झोली को खोल दिया। विपदा संतो नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए। माता कुंती ने अपने आंचल को फैलाया और द्वारिकाधीश अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरी झोली में दुख डाल दो। क्यों? क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपदा स्मरणम विष्णु संपदा नारायणाय स्मृति। मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए। वो सुख नहीं जिस सुख में हम नारायण को भूल जाएं, वो दुख की तो बार बार बलिहारी में बलि जाऊं उस दुख में जो मुझे नारायण की पल पल में नारायण का स्मरण कराता रहे। ऐसा मुझे दुख चाहिए, मेरी झोली में दुख डाल दो, मुझे दुख चाहिए। आज इस बात को सुन करके माता ने दुख मांगा तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए। क्या मांग रही हो बुआ? जिसने कभी सुख देखा नहीं, जिसके जीवन में कभी सुख नहीं आया, जब पहली बार आज सुख मांगने की बारी आई तो आज भी वो दुख मांग रही है। क्यों दुख मांग रही है? क्योंकि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। मुझे सुख नहीं, मुझे विपत्ति चाहिए। क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के माथे में सिल माने पत्थर पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए। बलिहारी व दुख की मैं बलिहार जाऊं ऐसे दुख में जो मुझे मेरे द्वारिकानाथ का स्मरण कराता रहे। मुझे तो दुख चाहिए, मुझे दुख दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आया, तुमने हमेशा दुख देखा है। जिसका जन्म कहीं और हुआ, जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, विवाह की जब बारी आई तो ऐसे पति के साथ विवाह हुआ जो पीलिया से ग्रसित था और ऐसा श्राप लगा था राजा पांडु को कि जब भी कामवश अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति का क्या सुख होता है माता कुंती को नहीं पता कि क्या सुख होता है, केवल देखने का मात्र कुछ दिनों का सुख मिला। कुंती और माद्री दो पत्नियां थी राजा पांडु के। 3 पुत्र जो अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर और भीम, ये तो देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं और एक दिन माद्री को स्पर्श किया, मन को काबू में नहीं कर पाए राजा और उसी दिन मृत्यु हो गई। माँ तुमने तो कभी सुख देखा ही नहीं बुआ, आज दुख फिर से मांग रही हो। तो क्या करूं द्वारिकाधीश, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आपको अपनाने के लिए मुझे दुख अपनाना है तो जीवन भर में दुख को गले लगा करके घूम लूंगी, लेकिन मेरा द्वारिकानाथ मुझसे दूर ना जाए। जब तक मेरे जीवन में दुख रहा है मुझे द्वारिकानाथ का सहारा मिलता रहा। पग पग में आपने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों का साथ दिया। आज थोड़ा सा सुख क्या आ गया, आप मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं।
जब मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, आपने साथ दिया। लड्डू में विष मिलाकर के खिलाने का प्रयास किया गया, आपने साथ दिया। और 12 वर्ष का अज्ञातवास आप पग पग में मेरे साथ रहे। थोड़ा सा सुख क्या आया, राजकाज क्या मिला, आप जाने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले से बंधा ना पड़े। भक्त का भाव कैसा होना चाहिए? जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म गवाना पड़े। कोई सम्मान दे, प्रभु की कृपा है। अपमान कर दे, कोई बात नहीं, मैं हूं ही क्या, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। मैं सम्मान की क्यों कामना करता हूं? सम्मान के लायक नहीं हूं, मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं। ऐसा भाव होना चाहिए भक्त के हृदय में। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म गवाना पड़े। अभिलाषा नहीं कुछ पाने की, दुख नित्य नबीन उठाना पड़े। मेरे प्राण निकल जाए भगवन, यदि नाम से तेरे अघाना पड़े। यदि नाम से तेरे अघाना पड़े। और आप कह रहे हैं सुख मांगो। प्रभु, दुनिया सुख चाहती है, जिसको देखो वही सुख के पीछे भाग रहा है। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। और दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, लेकिन संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों
नजर भी उतार रहे हैं और ऐसे निहार रही हैं, ना जाने कब आप दोबारा देखने को मिलेंगे कि नहीं। आज आप जा रहे हैं मेरे जीवन से। बलिहारी जाऊं इन नैनन में, बलिहार छटा पे मैं होता रहूं। हे द्वारिकानाथ, कभी भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। चाहे जागृत सपनों में सोता रहूं, चाहे जागृत सपनों में सोता रहूं। सदा कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, आंसुओं से नित मुख धोता रहूं। एक और कृपा कर दो जाते जाते। तेरे ही वियोग में प्राणपति मैं यूं ही निरंतर रोता रहूं। मैं यूं ही निरंतर रोता रहूं, मैं यूं ही निरंतर रोता रहूं। आज आप ही सर्वस्व हो। आप चाहो तो अभी चले जाओ और आप चाहो तो रुक जाओ, क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया। और परवाह नहीं दुनिया जग की, परवाह नहीं दुनिया जग की, मुझे तेरा नजारा काफी है। परवाह नहीं दुनिया जग की, मुझे तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोलिए द्वारिकाधीश। चरणों का प्रक्षालन किया है, चरणामृत लिया है। द्वारिकानाथ को याद आई कि मैं तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा अनोखा भक्त है जो अभी मेरी याद कर रहा है, अभी मेरे इंतजार में पड़ा हुआ है। कौन? महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र भीष्म पितामह। बाणों की सैया में पड़े पड़े द्वारिकानाथ का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु आएंगे ये भी भरोसा है कि आएंगे जरूर, पर कब आएंगे ये नहीं पता। सदियों से तेरा हूं दीवाना मैं, ये तो जन्म जन्म का फेरा है।
एक तेरी सांवली सूरत पे ये दिल दीवाना मेरा है। नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंधेरा है। एक बार जरा आकर कह दे तू मेरा है, तू मेरा है। आसरा है मन में कि जरूर आएंगे और अवश्य कहेंगे कि भीष्म पितामह तू मेरा है। इतने में भीष्म पितामह ने क्या देखा कि परछाई नजर आ रही है। किसकी? 5 पांडवों के मन में बड़ा क्लेश भरा हुआ है ना, कि हमारी वजह से इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, इतनी माताएं विधवाएं हुई, इतने बालक अनाथ हो गए हमारी वजह से। मन में बड़ा बोझ है। भगवान कहते मैं समझा रहा हूं तो मुझे चुप करा देते हैं, बड़े हैं ना, इसलिए मैं नहीं, इन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाऊंगा, पितामह ही इन्हें सुंदर उपदेश देंगे। भीष्म पितामह तो बाणों की सैया में पड़े हैं। स्वयं अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहोगे तब मरोगे, लेकिन अभी क्यों नहीं मैं मर रहा हूं? क्योंकि मेरे शरीर के एक एक जो रक्त का बूंद है, एक एक बूंद जब निकल जाएगा, उस दिन समय आएगा जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाती है वाणी। मैंने दुर्योधन के यहाँ का नमक खाया है, वहां का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि दूषित हो गई और मैंने अपनी कुलवधू का अपमान होते हुए, चीरहरण होते हुए अपनी आंखों से देखा, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मुझे बाणों की सही याद हो अर्जुन, जब तक मेरे शरीर का एक एक बूंद नहीं निकल जाएगा तब तक मैं इस धराधाम को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इतने में क्या देखा कि चले आ रहे हैं, मानो ऐसे ही लग रहा है कि स्वयं द्वारिकानाथ अपनी पीतांबरी फहराते हुए आ रहे हैं। और सुंदर हवा जब चल रही है तो भगवान की अलकावली सुंदर घुंघराले केस उड़ रहे हैं, मोर का पंख हवा में लहरा रहा है और जिस तरफ पितामह का सिर है उसी तरफ से चले आ रहे हैं। आके वहीं खड़े हुए परछाई नजर आई। पांडव सामने आकर के प्रणाम किए। पांडव, अर्जुन अकेले ही आए हो, द्वारिकानाथ नहीं आए? अर्जुन कहते हैं आए हैं ना, ये आपके पास में ही तो, आपके सिराने ही तो खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु जब इतनी कृपा करके यहाँ तक आ गए हैं तो सिराने खड़े ना होइए, इससे बड़ा और क्या पाप होगा। अधर्म का तो मैंने पहले से ही साथ दिया है और आप अगर कृपा करके इतना कर दे, मेरे पैरों की तरफ आकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं गर्दन घुमाने में समर्थ नहीं हूं, मैं गर्दन घुमा के आपको नहीं देख सकता। कैसा भक्त है ये अनोखा। हम लोग भगवान की तरफ पैर करने में बड़े घबराते हैं, क्यों? पाप लग जाएगा। इस तरफ मत पैर करो, उस तरफ मत करो, भगवान बैठे, भगवान तो तीनों दिशाओं में बैठे हैं, भगवान तो हर दिशा में विराजमान है। लेकिन आज ये भीष्म पितामह बता रहे हैं, बोल रहे मुझे पाप लग जाए, कितनी बार दोष लगे तो लग जाए, लेकिन प्रभु आप इतना पाप देना चाहो तो दे दो, लेकिन मेरे पैर के पास आके खड़े हो जाओ ताकि जी भर के मैं आपको निहार लूं, मुझे आपका दीदार होता रहे। और क्या चाहिए मुझे? पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं। भगवान आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह ने अपने आंखों से झरझर अश्रुपात किया है, मानो पश्चाताप कर रहे हैं। द्वारिकाधीश, आपका दर्शन पाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे मन में बड़ा बहुत ज्यादा लालसा थी। इन अपने पांडवों को कुछ ज्ञान उपदेश दीजिए। उपदेश भी दिया। अर्जुन, राज धर्मान ज्ञान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। समस्त प्रकार के धर्मों का उपदेश दे रहे हैं। दान किस प्रकार से करना चाहिए? अर्जुन, दान की बारी आए और अगर तुम्हारे द्वार पर कोई ब्राह्मण कोई संत आ जाए, अगर तुम्हारे शीश को काट के भी तुम्हें दान देना पड़े तो कभी पीछे ना हटना।
धर्मः रक्षति रक्षता, धर्म के मार्ग पर तुम चलते रहना, तुम धर्म का कार्य करोगे, धर्म स्वतः तुम्हारी रक्षा करेगा, मेरा आशीर्वाद है। राज्य धर्मान भी, राज्य कार्य को किस प्रकार चलाना चाहिए, बोले तुम्हारी शरणों में कोई आ जाए ना तो चाहे जितना बड़ा शत्रु हो उसे शरणागति प्रदान करना, उसे क्षमा कर देना, राजा को क्षमावान होना चाहिए। स्त्री धर्मान भी सिखाया, स्त्री धर्म किस प्रकार का होना चाहिए, बोले समस्त पराई स्त्रियों को केवल अपनी बहन और बेटी की नजर से ही देखना, ऐसा सुंदर उपदेश दिया। द्वारिका नाथ को निहारते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं बहुत बड़े लीलाधारी हो। अच्छा ये बताइए इतनी देर से क्यों आए हैं और आप जा कहाँ रहे हैं, बड़ा सुंदर सज धज करके आ करके खड़े हैं। द्वारिकाधीश कह रहे मैं अपने द्वारिका जा रहा हूँ, आज विदाई लेने आया हूँ सबसे। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु आपकी उस झांकी का मुझे अभी भी स्मरण आ रहा है। कौन सी झांकी, बोले आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप भक्त को बचाने के लिए किस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, मुझे वो स्मरण आ रहा है आज आपको देख करके। ऐसे भोले बन रहे हैं द्वारिकानाथ की जैसे कुछ याद नहीं है, लेकिन भक्त के मुख से अपनी प्रशंसा सुन करके बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं। क्या हुआ था मुझे तो याद नहीं है। भीष्म पितामह कह रहे आप सारथी बन करके रथ को पकड़ करके, और महाराज रथ के स्वयं हाकनहार बने थे, अर्जुन के रथ को संभाल रहे थे। और मैंने क्या किया, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि पहले तो आपने बहुत सी लीलाएं की, लेकिन मैं भी देख रहा था कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं, अगर आपकी प्रतिज्ञा को भी ना आज तोड़ दूं, मैं भी साधारण थोड़ी हूँ, गंगा का पुत्र हूँ। क्या किया मैंने, ऐसी बौछार की, ऐसी बाणों की बरसात कर दी अर्जुन के ऊपर, चारों ओर से मैंने बाणें बरसाना प्रारंभ कर दिया। और जब इतनी बाण आते हुए आपने देखा, इतनी तीर मेरे कहीं अर्जुन के ना स्पर्श हो जाए, अर्जुन का कहीं हृदय ना भेदन हो जाए, तो आपने क्या किया, मैंने पहिए को भी तोड़ दिया, रथ को भी चकनाचूर करने का मैंने प्रयास किया। और जैसे ही रथ का पहिया धरती पे धसा, आपने सोचा मेरा भक्त अब कहीं अर्जुन मारा ना जाए, तो क्या किया था याद है, मुझे नहीं है याद। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन के बचाने के लिए आपने उस टूटे हुए रथ के पहिए को ऐसे उठाया, ऐसी तीव्र गति से महाराज घुमाया कि वहां पर मैंने तीर और बाण धनुष सब कुछ फेंक करके, हाथ जोड़ करके सुदर्शन धारी का मैं दर्शन कर रहा था। और महाराज धन्य हो आप, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे भक्त को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। अर्जुन ने मुझे मांगा है ना, इसने दुर्योधन ने 18,000 अक्षौड़ी सेना मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे मांग लिया, और जो मुझे मांग लेता है संसार में कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तूने मुझे मांगा है, दुख कैसे दे देता। एक और लीला आपने की थी एक दिन, क्या मैंने ऐलान किया, मैंने धीरे से कहा था दुर्योधन अपनी पत्नी को सुबह संध्या वंदन करके, जब मैं आंख खोल करके उठ ना पाऊं और आसन से जैसे ही मैं नीचे खड़ा हूं, अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। अच्छा, अपने जो बड़े बुजुर्ग संध्या करते हैं, ब्राह्मण संध्या करते हैं, और व्यास गद्दी हो या जब 3-4 घंटे कोई बैठ करके भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, और जैसे ही वो खड़ा हो तुरंत आप सिर रख करके साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, और आपके जो मन की स्थिति है, जो मन की गति है, अगर भगवान से जुड़ी है तो वो आपको अवश्य मिल जाएगी। मैं आशीर्वाद देने वाला था दुर्योधन की पत्नी को, लेकिन आपको पता चल गया कि ये आशीर्वाद देने वाले हैं, सीधे दौड़े दौड़े द्रौपदी के यहाँ गए, बहन आज आशीर्वाद मिलने वाला है। और भानुमति जा नहीं पाए, जल्दी से साड़ी पहनो और जल्दी से निकल चलो। आधी रात्रि के समय में आप आगे आगे लालटेन लेकर के चल रहे थे, द्रौपदी बहन पीछे पीछे चल रही थी, द्रौपदी को लेकर के। भानुमति ना पहुंच पाए, अखंड सौभाग्य का। यदि भीष्म पितामह कोई साधारण पुरुष नहीं है,
अगर एक बार आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि भीष्म पितामह ने ही प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन को सुबह मैं मार दूंगा, और अगर इन्होंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया तो कोई अर्जुन को मार नहीं सकता, पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकता। फिर देखा आपने, द्रौपदी बहन चप्पल पहन के चल रही थी तो महाराज पादुकाओं से आवाज आ रही थी, कोई जग ना जाए, जान ना जाए कि ये क्या लीला कर रहे हैं। तो आपने क्या किया था, द्रौपदी की चप्पलों को उतरवाया और अपने बगल में दबा लिया। अब जल्दी जल्दी चलो, अब तुम्हारी चप्पलों की आवाज से कोई जगेगा नहीं। आप एक भक्त को बचाने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए कितने कितने रूप, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, मुझे सब स्मरण है। मैंने आशीर्वाद दिया और जब द्रौपदी ने घूंघट खोला, मेरे तो मानो पैरों तले जमीन सरक गई। आपने बहुत लीलाएं की, लेकिन समस्त लीलाओं का स्मरण करते हुए अब मैं अपनी मति रूपी पुत्री को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इति मति रूपी कल्पिता तृष्णा, यह तृष्णा रूपी बुद्धि में आपको अपने चरणों में मैं बार बार कहता हूं, आप अपने चरणों से मेरी बुद्धि को लगाइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। और मुझे ना मरना तो है सबको, मरता तो सबको ही है, अब मुझे मरने से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को मरते समय आपके चरणों में लगा दिया, आपको सौंप रहा हूं। और आपका दर्शन जिसे मिल जाए भला, उसे और क्या चाहिए। और मेरी इच्छाएं भी ऐसी ही कुछ रहा करती थी। मैंने हमेशा देखने में तो पांडवों का साथ नहीं दिया, लेकिन मैं सबसे बड़ा भक्त आपका मैं ही था, ये आप भी अच्छे से जानते थे, तभी आज मुझे आप दर्शन भी देने आए हैं। मैं क्या मांगता था, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और मैंने क्या मांगा था, घनश्याम जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना, घनश्याम जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। और एक बात कही थी, क्या, राधा को संग लाना, राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मरने का मुझे गम नहीं, यह नासवान संसार है, आया है सो जाएगा, आज यही जगत व्यवहार है। सुत वित लोक ईसना तिन्ही, कही कह मति इन रतन मलिनी। आज सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, मेरा आखिरी प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। और द्वारिकानाथ ने बहुत आशीर्वाद दे करके भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ा। आगे पांडवों ने क्या किया, द्वारिकानाथ को छोड़ने अर्जुन गए हैं। अर्जुन बहुत दिनों तक द्वारिका में रहे, क्योंकि द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन थोड़े दिन और रुको, क्योंकि अब मेरी इस धराधाम में आने का समय पूरा हो चुका, अब अपनी लीला समाप्त करके मैं अपने धाम को जाऊंगा। बहुत दिन हो गए जब अर्जुन नहीं लौटे, और इधर हस्तिनापुर में बहुत से अपशगुन होने लगे। बादलों से जो जल की बारिश होती, मवाद पीप की बारिश हो रही है, और महाराज बड़े भैया युधिष्ठिर जी का पूरा दाहिना अंग फड़क रहा है। बिल्ली बार बार आकर के कान के पास बैठ के रोती है। ना जाने किस प्रकार के कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। बड़ा बड़ा मन घबरा रहा है, क्या होने वाला है। बहुत दिनों के बाद जब अर्जुन लौट करके आए तो अर्जुन के मुख का तेज नष्ट हो चुका था। अर्जुन के हाथ में गांडीव नहीं है, सिर पे मुकुट नहीं है, और ऐसे दीनहीन सा अर्जुन आज चले आ रहे हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या तुमने ब्राह्मण की हत्या कर दी है? तुम्हारा तेज कहाँ गया? कहाँ है तुम्हारा गांडीव? मेरा मन घबरा रहा है, दिल बैठा जा रहा है। अर्जुन जल्दी बोलो, क्या किसी पराई स्त्री का गबन किया है? क्या किसी निर्दोष को तुमने सताया है? क्या किसी गरीब को सताया है? अर्जुन जल्दी बताओ। आकर के अर्जुन बड़े भैया के चरणों में धड़ाम से गिर जाते हैं। भैया, हम सब की नौका चलाने वाले, हम सब को छोड़ करके इस धराधाम से अपने धाम को पधार गए हैं। हमारे द्वारिका नाथ अब नहीं रहे हमारे बीच, वो अपने परम धाम को चले गए। जब इतनी बात माता कुंती ने सुनी, मेरे द्वारिका नाथ नहीं रहे, उनकी यादों के सहारे जीने का संकल्प किया था। उन्होंने कहा था मुस्कुरा के जीना बुआ, हंस के जीना, लेकिन जब वही नहीं रहे तो अब मैं जी करके क्या करूंगी। एक क्षण में जैसे सुना बुआ कुंती ने द्वारिकाधीश नहीं रहे, हा कृष्ण 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 कहते कहते बुआ धड़ाम से पृथ्वी में गिरी और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पांडवों ने देखा मां नहीं रही, हम क्या करेंगे? द्वारिकाधीश भी नहीं रहे। जिस बच्चे को गर्भ में बचाया था ना भगवान ने, जन्म लिया, नाम रखा था ब्राह्मणों ने परीक्षित, वही आज 5 वर्ष का हो गया था। उसको बुलाया, 5 वर्ष के बालक का परीक्षित का राज्य अभिषेक किया और पांडव भी तीर्थ यात्रा करते करते धीरे धीरे सब अपने आप एक के बाद एक शरीर को छोड़ते गए और भगवान के परम धाम को जाते गए। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 5 वर्ष में जो दादाओं को उनके दादाजी दे करके गए हैं ना, राज धर्मान, ज्ञान धर्मान, स्त्री धर्मान, विभागशा, समस्त धर्मों का 5 वर्ष के बालक को पाठ पढ़ाया है और 5 वर्ष का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 16 वर्ष का हुआ, इरावती के स्त्री नाम है और इरावती कन्या से विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ। एक दिन शिकार खेलने गए हैं राजा परीक्षित। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं और क्या देखा? एक गाय और एक बैल आपस में खड़े होकर के वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बैल रो रहा है और गाय भी रो रही है। बैल के 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर से खड़ा है और वो चौथा पैर भी काटने के लिए एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के पीछे से चला आ रहा है। परीक्षित ने देखा, पास में गए, उसे रोका, कौन हो? ठहर जाओ यहीं के यहीं, मेरे राज्य में तुम्हारा ये दुस्साहस? अपना परिचय दो। मेरे राज्य में इतना अत्याचार नहीं हो सकता। सतयुग समाप्त हुआ महाराज। सतयुग में सत्य था, लोग सत्य बोलते थे, भले ही जान क्यों ना चली जाए। राजा हरिश्चंद्र की कथा किसने नहीं सुनी है कि जिन्होंने सत्य के चलते महाराज अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। सत्य बोलते थे लोग। सतयुग समाप्त तो सत्य चला गया। द्वापर में तप इत्यादि बहुत होता था। द्वापर बीता, तप भी सबका, तप तपस्या जीवन से दूर हो गई। शुद्धता, पवित्रता द्वापर में बहुत देखने को मिलती थी। त्रेतायुग आया। त्रेतायुग में बहुत यज्ञ हुआ करते थे महाराज, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और लोगों के हृदय में बड़ी दया हुआ करती थी। इतनी दया कि एक जीव की भी हत्या करने में बहुत लोग सोचते थे, लेकिन कलयुग में महाराज जीव को मार करके खा जाते हैं लोग। ये कलयुग है। कलयुग एक पैर से खड़ा है और क्या बचा है? वो केवल दान बचा है। अगर दान, जब तक दान हमारी इस पृथ्वी लोक में देते रहेंगे लोग, तब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी। जिस दिन दान समाप्त हुआ उस दिन यह जो अभी चल रहा है युग, ये युग भी समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। कलयुग आकर के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। अपने दादाओं की बात याद आ गई कि दादा ने कहा था कि कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे मारना मत, छोड़ देना। चलो इसे भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि कलयुग ने अपनी प्रशंसा गाई, मुझ में बड़े गुण हैं। कलयुग में लोग बड़े आलसी होंगे। कैसे कि माइक से आवाज भी जा रही है कि कथा हो रही है।
है। लेकिन कौन जाए, घर में बढ़िया चाय की चुस्की ले रहे हैं, आराम से चिप्स खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं। ऐसा सुख थोड़ी ना मिलेगा कथा पंडाल में जाकर के। तो कलयुग के लोग बड़े आलसी होंगे, वो तपस्या नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ अधिक नहीं कर पाएंगे। तो बोले केवल मेरे युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करते रहेंगे और भव से बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग अपनी प्रशंसा कर रहा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नरे उतरहि पारा, नहीं कलि कर्मना भगति विवेकु, नहीं कल कर्मेना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, राम नामे आवे लंबन को। कलयुग कहता है आपको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन मुझ में बहुत बड़ा गुण है। क्या? राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में क्या प्रशंसा बता रहा है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, एक ना एक दिन हरि तेरे घर आएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का नाम हमें गाते रहना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज संख्या तो कल से भी ज्यादा है, पर आवाज कल से भी बहुत कम आ रही है। अरे नेक जोरते लगाओ, जोर लगाए के बोलो। एकादशी तो है ना, एकादशी को उपवास तो है ना कि बोलो ना जा रहे हो। भाई व्रत हम करते हैं, फलाहार हम रहते हैं, और हमारी जो परीक्षित रूप में माता जी बैठी हैं, शांति गुप्ता, सुमित्रा गुप्ता, और आप सुबह फलाहार करती और हम, तो भाई हम धीरे बोले तो चलेगा, हैं? क्योंकि गर्मियों के दिन है, बड़े होते हैं। लेकिन आप लोग तो बढ़िया चक खूब खा पी के आनंद से सोए साए के चाय वाय पी के आ रहे हैं। टाइम देखा कितना, 6:30 बज रहे हैं। अब थोड़ी देर चला जाए, कथा में देखें क्या हो रहा है। कथा देख के आते हैं, सुनने तो खैर बहुत बिरले ही आते होंगे। तो कम से कम जयकारे में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, राधे राधे। ऐसे जोरदार जब जयकारो लगावेंगे ना तो नींद ना आएगी, है ना। नहीं अब हल्को हल्को ठंडो मौसम है, अगो पता चले झपकी मारवे लग जाओ, है ना। वैसे माताओं का बहुत फायदा रहता है। जो लोग घूंघट छोड़ रहे हो ना, वो सुन ले ध्यान से, घूंघट के बड़े फायदे, छोड़ियो मत। कभी कभी बहुत काम आ जावे जे घूंघट। अब जैसे कथा में जाओ, अब बहुत देर है गई, आंखें बहुत झपकाए रही हैं, बड़ी नींद आ रही है। वैसे तो नाए घूंघट करियो, लेकिन नेक से आंखन ते घूंघट ले लो और महाराज चक नींद मारो 2 घंटा, कोई पता ही ना पड़ेगी कि सोई रही है कि जग रही है ना फायदा। इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और महाराज ये आंचल तो हमारा स्वाभिमान है स्त्रियों का, इस आंचल को दूर ना करना। आज का जमाना क्या है कि बेटियों ने दुपट्टे लेना छोड़ दिया है। बहन बेटियों के हमेशा साथ में दुपट्टा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आंचल कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। जब कुंवारेपन में आप इस आंचल को लेती हैं, कभी धूप लगती है तो ये छांव का काम करता है आंचल। कभी कभी प्यास लगती है, आपका मुंह सूख रहा है, कभी पसीना निकलता, हाथ में कुछ है नहीं, महाराज
इधर उधर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मारे फैशन के कि मेकअप ना खराब हो जाए। अब दुपट्टा भी नहीं है, रुमाल लेने का फैशन भी खत्म हो गया। फिर ये आंचल माताओं के जब पास होता है तो बेटों को छांव प्रदान करता है। धूल में भरा हुआ बेटा आता है तो मुंह बेटे का साफ कर देता है ये आंचल। और जब कोई अपना आता है, अपना खास होता है ना, उसके पैर धोते हैं तो पैर पोंछने का काम करता है ये आंचल। इतना ही नहीं, जब कोई और दिल का करीब बहुत खास आता है ना, तो इसी आंचल से उस थाली को साफ करने लग जाते हैं। हमारे भाव के इसी आंचल से पोंछते हैं, मेरा बहुत खास आया है ना। थाली पोंछ करके थाली परोसने का काम करता है ये आंचल। इस आंचल को अपने से दूर ना करिएगा, याद रखना ये आपका स्वाभिमान है, हमारे भारत की लाज है, माताओं का अभिमान। आंचल हमेशा सिर में पल्ला और साथ में बहनों के दुपट्टा होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। बात ना अच्छी लगी, बुरी लगी होगी, ज्ञान दे रही है। अच्छी लगती तो ताली खुद ही बजाए देते। मतलब ओढ़ो ना सिखाओ, और तो सब ठीक है, गर्मी लगे हम पे ना ओढ़ो जाए, आपकी मर्जी। लेकिन हम लोग किस कार्य के लिए आए हैं? 7 दिन टाइम पास करने नहीं आए, पैसा लेकर के चले जाना, गाना बजाना गा करके चले जाएं। कथा पढ़ने नहीं आए, कथा के माध्यम से आप सबको जगाने आए हैं, सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजा को फहराने आए हैं। आप सब अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए आए हैं। आप बार बार बस केवल ध्यान से मग्न होकर के सुनते रहिए। अगर 500 लोगों में 2-4 माताओं ने भी अगर सीख ली ना मेरी बात, तो घर में सास बहुओं की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। अगर 2-4 ने राधा नाम ले लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और हमारी माता जी का कथा कराना भी सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा में जो नहीं आते वो दुर्भाग्य की बात है? बांदा में हमारे आज चाचा जी पधारे हैं, छेदीलाल गुप्ता जी, जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, कान्हा गोपी ज्वेलर्स, गुराहा कुआं। मेरी सबसे पहली कथा आपने ही कराई थी बांदा में। और माता जी की, हमारे चाची जी की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले पैरालाइसिस हो गया था, तो उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इनका खड़ा होना और इनका बचना मुश्किल है। 100% में 1% भी गारंटी नहीं ली थी, लेकिन भरोसा था राधा रानी पे, और राधा रानी ने इन्हें 6 महीने के अंदर अंदर, और देखिए आज खुद चल करके बहुत दूर से HL इंटर कॉलेज में जो कथा होती थी आपने ही कराई, इतनी दूर से चल करके यहाँ तक आ गई कथा सुनने। ये राधा रानी की ही कृपा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग पास में रह करके, और इस उम्र में फिर पैरालाइसिस, इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है। सब कृपा है राधा रानी की। अभी तो दोबारा राम कथा भी सुनाना है आपको, एक बार जोरदार ताली तो बजाइए। अभी राम कथा भी सुनेंगी हमारी चाची जी बहुत जल्दी HL इंटर कॉलेज में। आप सबको सूचित करेंगे और सब पधारिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी देखने को भी मिले। बोलिए राधा रानी सरकार की। जब वीडियो कॉलिंग में देखा था ना इनको, जिस दिन ऐसा हुआ था इनके साथ, उम्मीद छोड़ दी थी कि अब दोबारा कभी मिलेंगे भी। ये डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, 1% भी नहीं, लेकिन धन्य है हमारे चाचा जी, रात दिन एक कर दिया। और महाराज आज कह रहे थे कि कलयुग को ललकारा है। कलयुग, मैं तुम्हें 3 स्थान दे रहा हूं, द्युतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग कहता है भगवान क्या किया राजन, आप जो भी स्थान दे रहे हैं इतने गंदे गंदे सब दे रहे हैं, कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए।
द्यूतम माने जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना और जुए से पैसा जीतता है, उस धन में कलयुग का वास रहता है। पानम, जो शराब को पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं ना, उस व्यक्ति के बुद्धि में भी कलयुग का वास रहता है, मद के रूप में। मदिरा पी पी करके वो शून्य हो जाता है, बुद्धि शून्य हो जाती है और उसके शरीर में बिल्कुल एक तो जान नहीं रह जाती और दूसरा बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मद आ जाता है, वो अपनों को भूल जाता है, अपने में ही मग्न हो जाता है। इसलिए शराब को नहीं पीना चाहिए। तीसरा स्थान दिया, पराई स्त्री का जो व्यक्ति गमन करता है उसके भी घर में कलयुग का वास होता है। कलयुग रोने लगा, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए, तो चौथा स्थान दिया स्वर्ण में। लेकिन गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा है, समस्त धातुओं में सोना मैं हूं, जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम नहीं काम, जहां भगवान है वहां कलयुग कैसे हो सकता है? बोले ऐसे सोने में नहीं, जो धर्म से कमाया हुआ पैसा है उससे सोना बनवाया जाए तो उसमें नारायण का वास रहता है, और जो अधर्म की कमाई से सोना बनवाया जाए उसमें कलयुग का वास रहता है। ऐसा भगवान के भक्त राजा परीक्षित ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और उस कलयुग ने क्या देखा कि अधर्म की कमाई में कलयुग का वास रहता, ऐसा राजा ने कह दिया। और राजा ने जिस मुकुट को पहन रखा था वो जरासंध का था, कंस के ससुर जी का। और जरासंध बहुत अधर्मी, बड़ा अत्याचारी, बहुत पापी आताताई था। वो पराए राज्यों में जाकर के राजाओं को मार देता, जबरदस्ती उनकी मणि को अपने मुकुट में मढ़ा लेता। और राजा को पता नहीं था कि ये मुकुट किसका है, देखने में अच्छा लगा इसलिए राजा पहन करके घूमने लगे। अधर्म की कमाई में आपने ही दिया है, क्यों ना सबसे पहले इस राजा की ही बुद्धि को मैं दूषित करूं। और कलयुग जाकर के मस्तिष्क में बैठता है और राजा परीक्षित की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है। क्या हुआ? एक संत का अपमान हो जाता है। शिकार खेलते खेलते राजा बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं, प्यास लगती है। कलयुग ने मस्तिष्क को घेर लिया है, मस्तिष्क में बैठ गया है और प्यास लगी, पानी मांगा। संत बैठे थे समाधि में भगवान के ध्यान में, सुन नहीं पाए, मरा हुआ सर्प उठाया और संत के गले में लपेट दिया राजा ने। संत समीकी के पुत्र श्रृंगी ने सुना कि मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाल दिया। राज मद में चूर होकर के मैं श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक जाति का सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब संत की समाधि खुली, संत ने कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? जल्दी जाओ, कोई जाकर के राजा परीक्षित को बताओ, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिन में यदि अपने जीवन को सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो। सज्जनों, जीवन सुधारने के लिए 7 दिन क्या, हमें थोड़ा सा ही समय बहुत हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ मैं पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी भगवान का स्मरण करिए। अगर एक घड़ी नहीं समय मिल रहा है तो फिर आधी घड़ी, और आधी भी भाई गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में समय नहीं मिल पा रहा है तो आधी घड़ी का समय निकाल लीजिए। अगर उतना भी नहीं तो महाराज चलते फिरते आधियों में पुनियाद। लेकिन भगवान का नाम और सत्संग हमारे जीवन में ऐसा काम करता है, जीवन में सत्संग आधी से भी आधी घड़ी, अगर उससे भी आधी घड़ी का मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाता है, सार्थक हो जाता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पे बिठाया, सारा राजपाट त्याग करके, और महाराज आज सीधे सुख ताल में जाकर के राजा परीक्षित बैठे हैं। और आज सुखदेव जी महाराज, जिनकी जन्म की कथा आपने कल श्रवण की थी, 12 वर्ष में जो जन्म लेकर के आए, उनका मन आज स्वयं कह रहा है, अच्छा हमारे जीवन में भी कभी ना कभी संत आते हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते, हम लोग कपड़े में संत को ढूंढते हैं। हमारी मनोवृत्ति क्या है?
जो भगवान, जो बाबा जोगी रंगे चुंगे कपड़े पहनते हैं, लंबी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए होते हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगाते, वो संत होता है। संत किसी चोले का नाम नहीं है, संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत किसी दिखावे का नाम नहीं है। संत तो दिव्य आत्मा होती है, संत तो मन से हुआ जाता है, किसी शरीर से नहीं। सबके जीवन में संत आते हैं, लेकिन पता नहीं, अगर जो समझ गया उसका जीवन सुधर जाता है, नहीं समझे तो महाराज दोबारा वो कृपा होने वाली नहीं है। बड़े भाग जब जानिए मिलने आए संत, संतन को मिलनो करे सब दुखन को अंत। जब स्वयं संत चल करके आपके घर आ जाए, इससे बड़ी और भाग्य क्या हो सकती है भला। संत मिलने स्वयं चल करके आए हैं। आज सुखदेव जी महाराज का मन कर रहा है मुझे राजा परीक्षित के पास जाना चाहिए, उसे मेरी आवश्यकता है। सुखदेव जी इतनी देर रुकते थे कि जितनी देर एक गौ माता का दुग्ध निकालने में समय लगता है, इतनी देर रुकते थे एक व्यक्ति के घर में। और आज 7 दिन के लिए चल करके आ रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? सुत दारा और लक्ष्मी पापी हो के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुत माने पुत्र होता है, दारा माने पत्नी। सुत, दारा और लक्ष्मी। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अधर्म करता है उसके घर में गरीबी हो। महाराज इस कलयुग में जो ज्यादा अधर्म करेगा, ज्यादा पैसा उसके पास ही देखने को मिलेगा, ये सच्चाई है। जितना जो भक्त होगा, जो जितनी भगवान की भक्ति करेगा, उसको भगवान बिल्कुल इतना ही देते हैं, क्योंकि वो मांगता ही इतना है। क्या मांगता है भक्त? कभी कोठी नहीं मांगता, कभी 4 पहिया नहीं मांगता, बंगला नहीं मांगता। उसे क्या चाहिए? प्रभु जेतनो दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। संत जो भक्त होते हैं वो इतना ही चाहते हैं। प्रमाण शास्त्र उठा करके देख लीजिए, ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, किसी एक भक्त का नाम बता दीजिए कि उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगला, गाड़ी और बहुत पैसे वाला भक्त था। धन्ना कसाई को भगवान मिल गए हैं, जो क्या काम करता? रात दिन मांस बेचा करता था। धन्ना कसाई नाम है, मांस बेचता। एक दिन क्या किया? पैदल चल करके जा रहा है। अच्छा, मांस बेचता तो, लेकिन दिन भर वो कहता मैं कसाई हूँ, कसाई जाति में ही पैदा हुआ हूँ, मेरा तो काम है मांस बेचना। एक दिन पैदल जा रहा था तो उसे किसी पत्थर की ठोकर लगी पैर में। उसे गुस्सा आ गया, उसने खुदेड़ा जमीन को, काला काला पत्थर निकला। क्या था? शालिग्राम थे। इस पत्थर से मुझे ठोकर लगी है। और जब निकाला, मन में तो आया कि इसे कुचल के फेंक दूंगा, लेकिन देखा तो बड़ा चिकना, ये तो मेरे बट्टे का काम करेगा, तराजू में तोलने का काम करेगा। और उसे लेकर के घर गया। एक पल्ले में शालिग्राम को विराजमान करता, दूसरे में क्या करता? दूसरे में मांस को तौल तौल करके दिन भर बेचता। लेकिन जब भी बेचता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान बड़े प्रसन्न रहते। एक दिन उसी गली से एक पंडित जी गुजरे। महाराज नाक दबाए हुए, राम 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 राम, कैसी गली में आज आना पड़ा। नजर पड़ी, देखा पल्ले में, बट्टे में नजर पड़ी, तराजू में ये क्या है? मुझे लग रहा है ये तो शालिग्राम है। पास में गए पंडित जी, अरे धन्ना, ये तू क्या कर रहा है? कितना बड़ा पाप कर रहा है तूने। तराजू में बट्टे की जगह तूने शालिग्राम को रख रखा है। ये शालिग्राम क्या होता है जी? मुझे नहीं पता। शालिग्राम क्या है? ये भगवान नारायण का स्वरूप है। माता वृंदा के श्राप से पत्थर हुए हैं, तो इन्हें पुरुष वर्ग इनकी बहुत जो आराधना करते हैं, भगवान नारायण श्री हरि की भक्ति मिलती है। तुम एक काम करो, तुम बदले में मुझसे पैसा ले लो और ये शालिग्राम जी मुझे दे दो, मैं बढ़िया दूध से स्नान कराऊंगा। दिन भर मांस में पड़े रहते हैं, दिन भर मैं जा करके अभिषेक करूंगा, बहुत अच्छे से इनकी सेवा करूंगा। और पंडित जी महाराज लेकर के घर पहुंचे।
पंचामृत से स्नान कराया, शहद दूध शर्करा सब बढ़िया स्नान कराया चकाचक, और बढ़िया इत्र से मालिश किया, तुलसी दल छोड़ा, चंदन लगाया, बहुत विधिवत भोग वोग लगा करके पवा करके पंडित जी महाराज जब सोए, और रात्रि में भगवान क्या कहते हैं, पंडित जी उठो। पंडित जी चारों ओर देखने लगे, फिर आवाज आई, पंडित जी मैं रात्रि भर भटक रहा हूँ, इधर उधर मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे धन्ना कसाई के यहाँ छोड़ के आओ, मुझे उसी के यहाँ नींद आती है जब वो सुंदर सुंदर लोरी गाता है। आप वेद मंत्र पढ़ रहे हो, और जो जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत वेदों का ज्ञान हो वो भक्ति और भगवान को हृदय से रिझाना जानता हो। मुझे वेदों की स्तुति पसंद नहीं है, मुझे तो भाव की उस धन्ना की लोरी चाहिए। वो धन्ना कसाई जब लोरी गाता था ना, और जब सुंदर सुंदर भजन गाता था तो मैं चक्क सोता था, मुझे वहीं जाना है। पंडित जी सुबह सुबह महाराज स्नान किए, सवेरे सवेरे धन्ना कसाई की दुकान में, धन्ना ने दुकान खोला। क्या हुआ पंडित जी आज सवेरे सवेरे? पंडित जी कहते हैं ये बता कि तू कौन सी लोरी गाता है, तू क्या गाता है कि जो मांस बेचने के बाद भी भगवान तुझसे प्रसन्न है, और मैं तो नियम से नित्य नियम से भगवान की तपस्या कर रहा था, सेवा कर रहा था, वेद के मंत्र सुना रहा था, श्लोक गा रहा था, भगवान मेरी उस पूजा को स्वीकार ना किए और तुम्हारी इस मांस की दुकान में रहना प्रारंभ करते हैं। धन्ना कहता है वाह मेरी किस्मत, मैं कुछ नहीं गाता, मेरे मन में जो आ जाता भाव, मैं तो बिना नहाए भी दिन दिन भर इस बट्टे को तोलता रहता था, ऐसी ही अशुद्ध अवस्था में छूता था, लेकिन मेरा मन बहुत निर्मल है, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। रही बात मांस बेचने की, धन्ना कसाई ने उसी दिन से निर्णय ले लिया कि अब जब मुझे मांस बेचने में ये मुझसे प्रसन्न हो गए हैं, अगर इस संसार सागर को छोड़ करके अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बना करके केवल भगवान नाम गाऊंगा तो हो सकता है इस कलयुग में मुझे साक्षात दर्शन हो जाए। जब इतनी कृपा करके मेरे घर वापस आ गए, उसी दिन से सारे दुष्कर्मों को त्याग करके बहुत बड़ा भक्त बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे भाव चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। और भगवान को निर्मल मन पसंद है। आप लोगों को भी भगवान प्राप्ति मतलब कभी कभी सोचते हो, कभी सोचा है कि हमें भी भगवान चाहिए, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मन निर्मल है क्या आपका? किसी का मन निर्मल नहीं हो सकता इस युग में। क्यों? इस मन में क्या भरा है? काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, छल, कपट, ईर्षा। और जब इतने सारे ढेर लगे होंगे महाराज, जब इतने सारे ढेर लगे हैं तो भगवान कैसे आएंगे हमारे हृदय में, कैसे विराजमान होंगे? जैसे आप माताएं, किसी घर को घर नहीं कहा गया है, स्त्रियों को घर, जो गृहिणी गृह मुच्यते, जो स्त्री घर को मंदिर बना दे उसे घर कहा जाता है। कई स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं और कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि घर को नरक भी बना देती हैं। और जब अब आपके घर में मेहमान आते हैं तो माताएं साफ सफाई करती हैं। क्यों? कूड़े का ढेर दिखाई देगा, मेहमान लौट जाएंगे, कह देंगे गंदगी है? अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान का स्वरूप होते हैं। और स्वयं जब भगवान को विराजमान करना है और हृदय में कचरा कूड़ा ढेर सब कुछ भरा हुआ है, भगवान भला कैसे आ सकते हैं? जैसे माताएं घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाती हैं, इसी प्रकार से हमारे हृदय के कचरा, ये काम, क्रोध, द्वेष, छल, ईर्षा, कपट, लोभ, ये इसको झाड़ने के लिए सत्संग रूपी झाड़ा लगाइए। कथा, भागवत कथा, राम कथा रूपी झाड़ा लगाते रहिए, तभी तो भगवान आकर के आपके इस
घर में विराजमान होंगे, है ना। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, कौन सा आंगन? हो मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और जब हृदय में हमारे दया होती है ना दूसरे जीव के प्रति, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। घर में बूढ़े माँ बाप दो रोटी के लिए बैठे हैं और मंदिरों में जाकर के महाराज खूब छेना खूब मिठाई का भोग लगाओ, भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। द्वार पे भिक्षुक भिक्षा मांगने आया, आपने नहीं दिया और जाकर के मंदिरों में भंडारा करवाओ, भगवान प्रसन्न नहीं होते। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले को हमने दिया नहीं सहारा, किसी राह भूले को हमने दिया नहीं सहारा। सूखे है करुणा की छाया, सूखे है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ताली से
दुनिया के मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, याद रखना आनंद कंद हृदय में बैठा हुआ है। जब हृदय में ही भगवान आप नहीं पहचान पा रहे हो, जब आदमी ही आदमी को डसे जा रहा है, आदमी ही आदमी को प्यार कर रहा है, आदमी, ऐसा जमाना है। जब एक दूसरे को महाराज खाने को तैयार हो, एक दूसरे को मारने को तैयार हो, तो मंदिरों में पत्थर ही नजर आएंगे, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और जिस दिन अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का का। आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 कैसे आएंगे जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई थी, विवाह तय किया गया। विवाह तय हुआ तो गौरी पूजन के लिए प्रत्येक घर से बेटियां जाया करती हैं। विवाह के समय में वो भी अपनी सहेलियों के साथ जा रही थीं। देखा एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसे चारों तरफ से घेर रखा है, उसमें हजारों जानवर बंद किए गए हैं। माता शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने जानवर क्यों अपने घर के पास में इकट्ठे किए गए हैं? माँ कहती है, उनकी बेटी तुम्हारा परसों विवाह है और शादी में ये जानवर काटे जाएंगे और बारात को इन्हीं को खिलाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। माता शबरी का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया, कांप गई माता कि मेरा घर बसाने के लिए इतने जानवरों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, मुझे नहीं करना विवाह, ऐसा घर गृहस्थी मुझे नहीं चाहिए। रात्रि में अपना सामान बांधा और महाराज वहां से निकल गई। इतने जानवरों को मैं अपने विवाह में कटते देख सकती हूँ, अपनी आंखों से बलि मैं नहीं देख सकती। निकल गई और घने जंगल में पहुंची। और सबके जीवन में, मैंने बताया कि सबके जीवन में एक दिन गुरु आते हैं, गुरु बार बार नहीं आते। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बार अवश्य आते हैं, पहचान सको तो पहचान लेना, दोबारा वो चांस आने वाला नहीं है। और जो बिरले हैं वो तो ढूंढते रह जाते, भैया कहाँ गुरु बनाए, कोई ऐसा अच्छा सच्चा संत मिल ही नहीं रहा। जिस दिन तुम अच्छे बन जाओगे उस दिन तुम्हें अच्छा संत भी मिल जाएगा। तुम्हारी दृष्टि जिस दिन एक बार अवश्य गुरु आता है, चल करके आता है, अगर पहचान सको तो चरण पकड़ लेना, दोबारा फिर जीवन में आने वाला नहीं है। माता शबरी गई और गुरु बनाया। गुरुदेव ने कहा, बेटी तेरे घर राम आएंगे, तेरी भक्ति को देख करके मैं कह रहा हूँ तेरे घर राम आएंगे। इसलिए माता शबरी बहुत दिनों तक लगी रही और रोज, कई वर्ष बीत गए महाराज, बहुत वर्ष बीत गए। अब तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन रोज तैयारी करती हैं। मन मलिन नहीं होता कि नहीं आए तो धर दो समेट के, रोज रोज थोड़ी ना तैयारी करूंगी। आप लोगों के जैसे कहीं जाना हो,
आज मंदिर का पर्दा बंद रहने तो ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज जल्दी में है, भगवान की पूजा जरूरी नहीं है। लाली लिपस्टिक पोतने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों? मेकअप करने में समय बर्बाद नहीं होगा, खाने में समय बर्बाद नहीं होगा, केवल पूजा करने में ही टाइम क्यों बर्बाद आपको लगता है कि हमारा समय आज नहीं है, आज पूजा मतलब घूम फिर के भगवान के ऊपर ही क्यों बात आ जाती है। कुछ भी है, कोई आ जाए आज जल्दी जल्दी आरती घुमा दो, आज देर हो गई है, मेहमान आए हैं घर में। भगवान कहते सब जगह से देखो घूम फिर के घाटा मेरा ही होता है, मुझ पे ही बात आके टिक जाती है। अपने खाने पीने में, अपने सजने संवरने में, बातचीत करने में, फोन चलाने में हम कमीशन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर बात आ जाती है। लेकिन माता सबरी ने विश्वास नहीं तोड़ा, नित्य रोज नए पुष्पों को बिछाती है। अरे कल नहीं आए तो आज और ज्यादा बिछाऊंगी, क्या पता आज आ जाए। और निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। लेकिन इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। विचारा है तो बोलो ना, कैसे आएंगे भगवान। अब कह दो जैसे आएंगे तैसे हम क्यों मेहनत करें, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और आपके सामने थोड़ी देर में राधा कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी आने वाली है, तो धैर्य धारण कीजिए। और वैसे भी आप लोग ठंडक में ही आते हैं, तो जल्दी तो कोई रहती नहीं है। कथा 7:30 बजे तक विश्राम की जाएगी। सुखदेव जी महाराज आए हैं राजा परीक्षित के पास। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षया, आदृक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतवेशा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी आए, राजा ने पूजन किया है और व्यास गद्दी पे बिठाया है। और सबसे पहला प्रश्न क्या किया? गुरुदेव 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में आपको मरना है, मुझे मरना है, सबको 7 दिन में मरना है। क्यों माताओं, बहनों, भाभियों, 7 दिन में ही मरना है ना? अरे राम, कितना डर गई सबरी। इतने मत घबराइए। अब वही 7 दिन में ना कह रही कथा के 7 दिन में ना, जब भी मरेंगे इन्हीं 7 दिन में ही मरेंगे। आप तो डर गई कि ये तो बहुत बढ़िया बात बता रही हैं। इनने तो बढ़िया कथा सुनाई, सबके सब मरवे को कह रही कि 7 दिन में मरना है। अभी नहीं, जब भी मृत्यु हमारी होगी तो सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। और एक प्रश्न में समस्त संसार का कल्याण पूछ लिया है राजा ने। हमारी सोच ऐसी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी बाबा के पास जाओ, बाबा जी ऐसा उपाय बता दो कि रातों रात धनवान हो जाए, लेकिन कान में बताना पड़ोसी न सुन ले। हैं? उपाय बताना तो सही, खूब बड़े आदमी हो जाए, खूब पैसा हो जाए, चकाचक हमारा नाम चारों तरफ होने लग जाए, लेकिन कान में बताना धीरे से, कहीं पड़ोसी का ना गलती से भला हो जाए। जो ऐसा सोचते हैं उनका कभी भला नहीं होता। राजा परीक्षित की जैसी सोच होनी चाहिए हमारी। और सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वरियाने सिते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपा, आत्मवत्सत्मतां पुंसां श्रोतव्या दिशो यः परः। धन्य हो राजन, तुमने एक प्रश्न में जगत का कल्याण पूछा। रे तुम ये पूछना चाहिए ना कि मुझे मरना है 7 दिन में, तो मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हम और आप होते तो यही पूछते। लेकिन 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
क्रतो लोक हितम नृपा राजन, धन्य हो तुम, मैं प्रसन्न हो गया। दूसरा प्रश्न किया कि हमारा मन, अच्छा ये आप सबके अंदर ये प्रश्न रहता है, कुछ खुल के पूछ लेते हैं, कुछ संकोच कर जाते हैं। क्या? पूजा में मन नहीं लगता है ना? ज्यादातर सबके साथ ये रहता है, बैठते तो हैं लेकिन पूजा में मन ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, तो क्यों फिर दिखावा करें। बहुत सी माताएं बहनें कहने लग जाती हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसका भी उपाय पूछ रहे हैं कि हमारा मन कैसे लगेगा भगवान के चरणों में। आप बस एक और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजन, यदि भगवान के चरणों में अगर भगवान में मन लगाना है तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। राजन, जितासनो, प्रथम अगर आप भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहते हो, अगर पूजा के लिए ईमानदारी से 10 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा नहीं कह रहे कि आप दिन भर भगवान का माला लेकर के बैठो। माताओं, जो सेवा मिली है ना, ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है, भगवान ने दिया है। चिमटा बेलन फेंक फेंक के खाना मत बनाया करो। कई बहुओं को देखो, महाराज पूरे रसोई के बर्तन दे धड़ाधड़ फेंकने लग जाती हैं गुस्से में। जब देखो, जब भोजन, सुबह का नाश्ता बनाओ, दोपहर का बनाओ, रात का बनाओ, गुस्से के मारे सारे बर्तन फेंक फेंक करके। क्यों? दिन भर काम करती हैं। ये भी भगवान ने सेवा दी है आपको, प्रसन्नता के साथ इसे निभाइए। हंस करके, मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ। ठाकुर जी कौन है? मेरे सास ससुर जी। हमारे सास ससुर ही तो हमारे घर के ठाकुर हैं। अब मंदिर में पत्थर को 56 भोग लगाओ, सास ससुर बेचारे बैठे हैं, देख रहे हैं राह। बहू, भोजन बना है क्या? अरे मरते रहो तुम तो, दिन भर भोजन मांगते, नहीं बना, बैठे रहो भूखे। और झूठा गाती हैं क्या? घर ही मंदिर बनैबे, बाहर कहीं पूजे ना जइबे। झूठा ऐसा गाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने सेवा दी है, प्रसन्नता के साथ सेवा निभाइए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, आप सोचती होंगी इसके लिए कहना बड़ा आसान है, बैठ के सिर्फ बोलना ही तो है। सिर्फ बोलना नहीं है, मेरे जीवन में भी गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करती हूँ, बच्चे वाली हूँ, घर परिवार वाली हूँ। जब कथा का काम है तो आप सबको एक वक्ता बन करके मैं एक श्रोता को समझाने का कार्य करती हूँ, और जब घर जाती हूँ गृहिणी बन करके पूरे परिवार को संभालती हूँ। और जीवन में जब आचरण होता है, उच्चारण तब किया जाता है तो झूठा नहीं लगता, और जब आचरण ही नहीं है, उच्चारण करो तब झूठा लगता है। मेरे जीवन में ये सारा आचरण है पहले से, जो मुझसे जुड़े हैं वो भली भांति जानते हैं। तो हमें ये सेवा मिली है। जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो, अपने योगा इत्यादि के द्वारा श्वासों को जीत लो। अब श्वासों को कैसे जीते जानते हो? आपको श्वास गिन करके मिली है। जो वायु आप ले रहे हैं, श्वास दिन घंटे समय गिन करके नहीं दिया भगवान ने, आपको श्वास गिन करके मिली है। अब आप चाहो तो हरि नाम लेकर के उन्हें योगा इत्यादि के द्वारा जीतो, और आप चाहो तो बर्थडे पार्टी में केक काटते समय मोमबत्ती बुझाने में उन श्वासों को गवा दो। आपके हाथ में है आपकी मृत्यु। भाई, केक काटने की प्रक्रिया चल गई है ना, बिना केक के बर्थडे ही नहीं होगा, जन्मदिन ही नहीं होगा। कैसा जन्मदिन आप मनाते हो? जिस दिन जन्मदिन हुआ, अच्छा प्रसन्नता मनाते, मैं इतने दिन का हो गया। अरे दुखी होना चाहिए। भगवान, आपके नाम के वियोग में मेरा इतना समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने आपका नाम नहीं गाया, इतना समय बीत गया। बड़े नहीं हो रहे हो, उम्र में छोटे हो रहे हो। और जिस दिन जन्मदिन है उस दिन बलि दिलवाते हो अपने बच्चों के हाथ से। ये कहाँ की परंपरा है? ये क्या हमारे भारत की सभ्यता है?
ये क्या हमारे भारत संस्कृति रीति रिवाज है केक काटना, कैंडल जलाना फिर बुझाना? हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि घी का दिया जलता हुआ बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है, और वहीं केक में मोमबत्ती जलाई फिर उसी बच्चे से बुझवा देते हो, तब अपशगुन नहीं होता। आप खुद गलत करवा रहे हैं। कह देते हैं जमाना बदल गया है, जमाने में कोई और थोड़ी ना रहता, जमाने में आप हो, हम हैं, ये सब हैं। आप सब ने ही जमाने को बदल दिया, जमाने ने आपको नहीं बदला, आपने जमाना को बदल दिया। माफ करिएगा, केक नहीं कटवाना चाहिए। अगर केक कटवा भी रहे हो तो उस बच्चे के हाथ से चाकू मत पकड़वाओ, उसे उस दिन चाकू नहीं देना चाहिए, बलि मत दिलवाओ उसके हाथ से। आप घर का कोई सदस्य काट के, भाई बिना केक के नहीं जन्मदिन हो रहा है। वैसे तो मंदिरों में जाकर के गरीबों में भोजन बांटो, जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता है उन्हें वो गरीबों के पास भोजन जाएगा, उनकी आत्मा आशीर्वाद प्रदान करेगी। मंदिर में घी के दिए जलवाइए, घर में भंडारा करवाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, खूब भजन कीर्तन राधा नाम संकीर्तन करवाइए, सुंदर कांड करवाइए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए बैठ करके। लेकिन नहीं, महाराज डीजे लगेगा, बूढ़े बूढ़े उस दिन जवान हो जाते हैं, ऐसी मस्ती चढ़ जाती है कि खूब रात्रि भर नाचते हैं। भगवान के नाम पे जब कहो कि ताली बजाओ तो हाथ नहीं उठते। अरे पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा, बड़ा भक्ति चढ़ रही है, बड़ी ताली बजा रहा था। शर्म आती है। ये आप बदल रहे हो, आप संस्कृति को दबा रहे हो, बंद कर दीजिए। जब हमारे बड़े बुजुर्ग आवाज उठाना प्रारंभ कर देना, काटो तुम केक, हम नहीं आएंगे, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, और बड़े आशीर्वाद नहीं देंगे, करके कोई काम देख लेना, पूर्ण हो जाए तो बताना। कोई काम पूरा नहीं हो सकता बिना बड़ों के आशीर्वाद के। बात बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा कार्य घर में सत्यनारायण की कथा करवाइए ना, उससे तो उसमें भी तो बहुत अच्छा है। जन्मदिन, अरे मेरे घर में भी जन्मोत्सव है, आइएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करिएगा। और बिना अंडे के केक बनता ही नहीं। लोग कह देते देवी जी थोड़ा सा खा लीजिए, हमने ऑर्डर स्पेशल दिया है। हम तो हाथ ही नहीं लगाते, हमने ऑर्डर देके बनवाया है, इसमें अंडा नहीं पड़ा होगा। लेकिन बनाने वाले स्वयं कहते हैं अरे देवी जी बेवकूफ, बनाते बिना उसके वो जो ऊपर क्रीम चीज होती है ना, वो बनता ही नहीं है बिना अंडे के। कहने को सब शाकाहारी हो, लेकिन मांसाहारी भी बन जाते हो। क्यों? दिखावे के चक्कर में। इसलिए दिखावे में मत पड़ो। हम तो भैया भारत देश के वासी हैं, इसकी मिट्टी से भी सुगंध आती है, ऐसे भारत में रहने वाले हैं। गर्भ से कहो कि हम सनातनी हैं, गर्भ से कहो कि हम भारत के लोग हैं, इस भारत में रहने वाले वासी हो। गर्भ से कहो कि हम हिंदू हैं। अच्छी नहीं लगी बात? अरे लगे करे तो अपने मन से बजा दे करो, पसीनो छूट जावे मोकू, पर तुम्हें कोई असर ना आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है, और सृष्टि की रचना चतुश्लोकी भागवत तो आप लोग कल सुनेंगे। और अब हमारे बीच में झांकी आ रही है, नित्य ही सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन होगा। खुद भी आइए और सहेलियों को भी लाइए साथ में, आसपास के लोगों को जो लेकर के आते हैं ना। तो जैसे आप साथ में किसी को लेके आए, उसने सच्चे हृदय से सुना और दिन में 2-4 बार राधा 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 कह दिया, तो जो फल मिलेगा 10% आपके नाम हो जाएगा। पक्की बात है। अब फ्री में फल मिल रहा है तो लेके आने में क्या है। सहेलियां तो बहुत मानती हैं आपको, पक्की दोस्ती होती है भाई, कहीं भी कह देती हैं तो चल पड़ती हैं। तो यहाँ कथा में भी लाना चाहिए। आपके द्वारा किसी का हित हो रहा है, आपके द्वारा किसी का जीवन बदल रहा है, तो ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। कल के कथा की सूचना, कल कथा का कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस। और क्या होता है चतुर्थ दिवस में? राम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, सीताराम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, राधे श्याम जी की मैं, राधे श्याम जी की मैं, सीताराम जी की
हाँ हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं, हाँ हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं, आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। राधे श्याम जी की मैं, सीताराम जी की मैं। राधे श्याम जी की मैं, राधे श्याम जी की मैं। आरती गाऊं 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 जय हो। राम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की जय हो। मैं। काली सेवा करते हुए बड़े भाव से बाके में हरि लाल की जय जय। जय हो। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। पूजा करके रो रो कर मैं आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो रो करके आरती तेरी गाऊं। हाँ हाँ तुझको तो मैं बुलाऊं, हो तुझको तो मैं बुलाऊं। आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। राधे श्याम जी की मैं, राधे श्याम जी की मैं। राधे श्याम जी की मैं, घनश्याम जी काली सेवा करते हुए गाऊं राधे श्याम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा